वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास एट्थ में जो नेक्स्ट पोएम है जिसका नाम है द लास्ट बार्गेन। और द लास्ट बार्गेन का मतलब होता है अंतिम मोल भाव। बार्गेन मीन्स होता है मोल भाव करना या फिर किसी तरह का एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं, या फिर एक ऐसा सहमति होती है जिसमें सब लोग आपस में सहमत हो जाते हैं। उसको हम एग्रीमेंट, उसको हम बार्गेन बोलते हैं। तो देखिए, इसमें हमें पोएम को पढ़ना है, समझना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनके हमें आंसर देना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इसको हम पढ़ेंगे। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। मैं स्टोन पेव्ड, पत्थरों वाली जो बिछी हुई जो सड़क थी उस पर चल रहा था। आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रहा था, जा रहा था। आई क्राइड, मैंने चिल्लाया। वाइल इन द मॉर्निंग, जब सुबह का समय था मैंने चिल्लाया। क्या चिल्लाया? कम एंड हायर, आओ और मुझे कोई काम दो, हायर कर लो मुझे। हायर का मतलब होता है मुझे किसी चीज़ का काम दे दो और मैं काम करूँगा, आप मुझे पैसे दे दो। इस चीज़ को बोलते हैं हायर। सोर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। सोर्ड इन हैंड, एक राजा आया जिसके हाथ में तलवार थी, वो आया। केम इन हिज चैरियट, अपनी चैरियट में, अपने रथ में बैठ कर के एक राजा आया। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरे हाथ में को पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं तुम्हें हायर करूँगा विद माई पावर, शक्तियों के साथ मैं तुम्हें हायर कर लूँगा, मैं तुम्हें तय कर लूँगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन क्या, उसकी जो ताकत थी वो क्या हो गई कि मेरे पास बहुत ताकत है। वो राजा उसके पास आता है कि बहुत ताकत है मेरे पास, मेरे घर पे चलो, मेरे महल में चलो और तुम वहाँ पे मेरा काम करना और मैं तुम्हें पैसे दूँगा। ये सब वो आके बोलता है। लेकिन होता क्या है, ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, मैं उसको मना कर देता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। तो ये सब इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि भाई ऐसा कैसे होता है। तो इसमें अब देखिए हम इसको पढ़ेंगे। वेयर वॉज द पोएट वॉकिंग, पोएट कहाँ जा रहा था, ठीक है ना। कहाँ जा रहा था, इसमें देखो लिखा हुआ है आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, खाली आई की जगह हमें द पोएट लिख देंगे, फिर हमारा आंसर मिल जाएगा। द पोएट वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग कम टू हिम, राजा उसके पास कैसे आया। आपने देखो पढ़ा है, सोर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, ठीक है ना। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। तो द किंग केम इन हिज चैरियट विद हिज स्वॉर्ड इन हिज हैंड, ठीक है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, द किंग केम इन हिज चैरियट विद हिज स्वॉर्ड इन हिज हैंड, इस तरह से करके वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ही गो अवे, वो वहाँ से क्यों चला गया, ठीक है ना। आपने लास्ट में देखो ये पढ़ा, एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, वो वहाँ से चला भी गया। वो चला क्यों गया था ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ही वेंट अवे बिकॉज हिज पावर काउंटेड फॉर नथिंग। देखिए ये लाइन लिखी हुई है, हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, मतलब काउंटेड फॉर नथिंग। क्योंकि मुझे ये जो पोएट था, जो कवि था, जो पत्थरों वाली सड़क पर जा रहा था, उसे उसकी ताकत अच्छी नहीं लगी कि भाई जो खुद आगे अपनी तारीफ़ कर रहा है, अरे मेरे भाई ये है वो है, तो उसको लगा कि ये वैसे ही आदमी है, इसलिए वो नहीं गया उसके पास में। तो आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर हो जाएगा इसका, द किंग वेंट अवे बिकॉज हिज पावर काउंटेड फॉर नथिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग विल हायर हिम, ठीक है ना। राजा ने उसको कैसे हायर करना चाहा, ठीक है ना। किस चीज़ से वो हायर करना चाहता, क्या चीज़ दिखाई कि जिससे वो हायर हो जाए कवि। तो इसमें द किंग वांटेड टू हायर हिम विद हिज पावर, वो अपनी ताकत से उसको हायर करना चाहता था, उसको तय करना चाहता था, ठीक है ना, इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कॉट फॉर नॉट, कॉट फॉर नॉट का मतलब बताना है आपको। इट मीन्स नो वैल्यू एट ऑल, कॉट फॉर नॉट का मतलब होता है किसी चीज़ का कोई मूल्य ना होना, कॉट फॉर नॉट। तो ये मतलब होता है इट मीन्स नो वैल्यू एट ऑल। तो आप लोग इतना ही कर लेंगे, इसको ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है आपको। देखिए सबसे पहले ये जो लाइनें हैं इनको आप अपनी कॉपी में अच्छे से
कर लेंगे। इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद ये जो आंसर है ये भी कर लेंगे। फिफ्थ जो आंसर है, फिफ्थ आंसर को आप थोड़ा सा कट कर देंगे। आपको बस ये नहीं करना है जिस पे मैं निशान लगा रहा हूँ, ये सब नहीं करना है, ये करना है। ठीक है, तो इस तरह से करके आप इसको कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और समझने के बाद इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे।